रावण को मार डालूंगा तो भी मुझे मलाल नहीं है, और मैं मर जाऊंगा तो भी मुझे मलाल नहीं है, क्योंकि उसके साथ मैंने ब्याह किया है। ऐसे संबंध आप लोग भी रखिए। मैंने ब्याह किया है, इसको निभाना मेरा काम है, इसका हाथ नहीं छोड़ेंगे, इसके रहते दूसरा विवाह नहीं करेंगे, और ये घर में है तो कहीं पर भी हम अपना नजर भी नहीं दौड़ाएंगे। एक स्त्री को ही स्त्री मान करके हम काम को जीत लेंगे कि हमको स्त्री को जब देखना होगा तो हम अपनी स्त्री को देखेंगे, जब बात करनी होगी हम अपनी स्त्री से बात करेंगे। ऐसा जो पति होता है वह ब्रह्मचारी होता है। बोल सियावर रामचंद्र की। ऐसा जो पति होता है अपने पति को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे की तरफ नहीं देखने वाला, वह भी एक प्रकार का ब्रह्मचारी होता है। उसी के घर में राम जी आते हैं, उसी के घर में कृष्ण भगवान आते हैं, उसी के घर में कपिल देव जी आते हैं, उसी के घर में भगवती आती है, उन्हीं के घर में सीता जी आती है। ऐसा पति पत्नी बनना चाहिए, ऐसा पति पत्नी बनना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूं कि आजकल जो भागवत चल रही है तो मैं कहीं नहीं जाता सुनने के लिए। किस किस प्रकार से अश्लील धुन बजता है उसमें। आजकल का नया नया जो होली टोली वाला जो अश्लील होता है, जो आप भला आदमी नहीं सुन सकता है, भागवत में मंच पर वो बजता है। 10 आदमी 20 आदमी से जाते हैं और नंगा नाच करके पैसा लूटते हैं। मैं केवल भागवत सुनाता हूं, समाज का चरित्र निर्माण करता हूं, समाज को जो बढ़िया होगा वैसी बात कहता हूं। चाहे आप मेरी बात सुनो तो ठीक, नहीं सुनो तो ठीक। आपको खुश करने के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो आपके हित में होगा वही मैं करूंगा, जो भागवत में होगा मैं वही बोलूंगा। इधर उधर किस्सा सुना करके आपको रिझाने की कोशिश मैं नहीं करूंगा। इस बुढ़ापा में मैं आपको नहीं रिझाता, मैं केवल बाकी जीवन जो बचा हुआ है इसमें भगवान को रिझाना चाहता हूँ, लोगों को रिझाना नहीं चाहता। आप चाहे आओ चाहे मत आओ, आप सुनो चाहे मत सुनो, चाहे आपकी भीड़ लगी चाहे नहीं लगेगी, चाहे आपको दक्षिणा मिले चाहे नहीं मिले। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि भगवान ने किसी चीज की मुझे कमी नहीं दी, और मैं केवल इसीलिए कर रहा हूँ कि अगली फसल जो मैंने तैयार की है उसको अभी मैं खा रहा हूँ, फिर अगला जन्म में जो खाऊंगा उसके लिए ये बीज लगा रहा हूँ। यदि मैं छोड़ दूंगा मेरे पास तो क्या कमी है, मैं नहीं करूंगा भागवत, मैं घर में ही बैठूंगा, जैसा चाहूं घर में खा सकता हूँ, जैसा चाहूं रह सकता हूँ, तो भागवत का नाम लेना बंद कर दूंगा तो जीवन में पाप का प्रवेश होगा, और पाप का प्रवेश होगा तो जीवन में जितनी खुशियां हैं, जितना सुख है, उस सब का नाश हो जाएगा, और उस सब का नाश हो जाएगा तो अपना जीवन पतित हो जाएगा। दूसरे जन्म में चंडाल, कुत्ता, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा किसी जन्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य शरीर में जब इतना दुख है, मनुष्य शरीर में जब इतना कष्ट है, आप विचार करो जो जंगल में रहते हैं, रात में सुनते हैं एक कुत्ता पर 10 कुत्ता हमला कर दिया, कोई उठ के जाता है क्या उसको पंचायत करने के लिए? जंगल में जानवर लड़के मर जाते हैं, कोई जाता है पंचायत करने के लिए? कोई छुड़ाता है क्या? मनुष्य को तो फिर कुछ आदमी आ भी जाता है, हॉस्पिटल भी ले जाता है, लेकिन पशु पक्षी को कुछ नहीं करता। वो तो अधम योनि अपने पाप को भोगने के लिए आए हैं और पाप को भोगती रहती हैं। इसीलिए भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, कम से कम यदि हमको फिर जन्म देना तो कम से कम मनुष्य बनाना, मनुष्य बनाना। मनुष्य क्या होता है? मच्छर काटता है तो मच्छरदानी लगा लेता है। जंगल में जो जानवर होते हैं उनको भी मच्छर काटता है, वो भागते वहां से वहां, वहां से भागते वहां, वहां से भागते वहां, भागते भागते उनका रात बीत जाता है, लेकिन वो मच्छरदानी नहीं लगता उनको। ऐसा जीवन देना कि मनुष्य का ही जीवन देना, कि जो कुछ कमी है उस जीवन में पूरा हो जाए, लेकिन पशु पक्षी मत बना देना। तो माँ बहन भाई बंधु
शास्त्र में हर जगह लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनेगा, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, जो व्यक्ति भगवान का आदर करेगा, वह व्यक्ति कम से कम पशु पक्षी नहीं बनेगा। भगवान का प्यारा नाम लेने वाला दूसरे जन्म में भी बनेगा तो कम से कम मनुष्य ही बनेगा, वो जानवर नहीं बन सकता है। भगवान के नाम की यह महिमा है। इसलिए माँ बहन भाई बंधु, जहाँ भगवान का नाम है आलस छोड़ के चला जाना। जब कीर्तन हो तो खूब हाथ उठा करके, खूब ताली बजा करके, खूब मुंह से भगवान का नाम गाना। इससे पशुत्व होने की प्राप्ति नहीं होती। ये मैं अपने मुख से नहीं कह रहा, आसमान से नहीं कह रहा, यह मैं भगवान से। एक हमारे खूब बढ़िया से ऐसा भजन गवाइए तो खूब हाथ पैर लोग चलावे, खूब ताली बजे।